नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है प्रतिभाशाली बहू। रिया आज अपनी नंद दिव्या के जन्मदिन की तैयारी में लगी है। दौड़ दौड़ कर सारा काम संभाल रही है। रोज के कामों के साथ हाल की सजावट, खाने पीने की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। उसने बड़े चाव से बहन समान नंद को खुश करने के लिए चॉकलेट केक, दही बड़े, पानी पूरी चाट, गुलाब जामुन जो उसने अपने मायके की कुकिंग और बेकिंग क्लास में सीखे थे, सभी बड़े जतन से बनाया है। यही सोच कर कि आज सभी की शिकायतें दूर कर देगी। शाम को दिव्या की सारी सहेलियां आती हैं। सभी सजावट, हाथ के बने केक, खाने की खूब तारीफ करती हैं। दिव्या, तुम्हारी भाभी तो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम्हारे जन्मदिन पर कितनी बढ़िया तैयारी करी है। हम तो होटल में भी ऐसा इंतजाम नहीं कर पाते जैसा घर में किया है इन्होंने। काबिले तारीफ है। यह सुन सास वंदना जी चिढ़ते हुए बोली, अरे बिटिया, काहे की तैयारी, इससे ज्यादा तो हम ही कर देते। इसे क्या पता, इसे तो हम बताए, हमारे कहे पर ही सारा काम किया है। इसे कुछ नहीं आता, बिन माँ की बेटी जो है। कुछ दिन बाद सौरभ अपनी माँ से बोला, माँ मेरा ट्रांसफर भिलाई प्लांट में हो गया है, 3 साल वहीं रहना होगा। पिछली बार ट्रेनिंग पर गया था तो खाने के लाले पड़ गए थे। मैं इस बार रिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ, टिकट हो गई है। वंदना जी भड़क गई, अरे ऐसे कैसे अचानक बहू को ले जा रहा है, इसे तो कुछ आता नहीं, तुझे परेशानी होगी, यहीं छोड़ जा। मुझे कौन सा ऑफिस का काम करवाना है, 2 वक्त का खाना नसीब होगा। और क्या चाहती हो तुम, बासी चावल, जली रोटी, चटनी से ही खाता रहूं? ना चाहते वे भी रिया को 100 हिदायतें देकर सौरभ के साथ भेज दिया गया। नई जगह रिया को डर लगता, उसको भी लगने लगा था उसे कुछ नहीं आता। आत्मविश्वास ना के बराबर रह गया था बेचारी का। एक दिन कपड़े सुखाते वक्त सुधा मकान मालकिन ने रिया से बातचीत करना शुरू किया कि तुम घर में सौरभ के जाने के बाद दिन भर क्या करती हो, हमारे साथ किट्टी ज्वाइन कर लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कॉलोनी की महिलाओं के साथ घुल मिल उसे सच में अच्छा लगने लगा। आज रिया के घर में थी किट्टी, सभी आ चुके थे। उसने ढोकले, समोसे, मैसूर पाक, मीठा नमकीन सब कुछ घर में बनाया था। खाकर सभी ने उसकी खूब तारीफ की। सभी बोली, बाजार से इंतजाम करती हैं हम लोग, घर पर इतना स्वादिष्ट नाश्ता कर हैरान हैं। अपनी इतनी तारीफ सुन हमेशा मायूस रहने वाली रिया खिली खिली रहने लगी। अब तो जिस घर में किट्टी होती उसी को बुलाया जाता नाश्ता बनवाने के लिए। किसी बच्चे के बर्थडे पर केक भी वह हाथों से बना गिफ्ट करती। सभी कॉलोनी में उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। रिया, मैं क्या सोच रही थी, अगर तुम हमें खाने के कुछ आइटम सिखा दो तो हम भी अपने पति और बच्चों को खुश कर पाएंगे। वे रोज दाल रोटी खाकर बोर हो जाते हैं। बाजार से लाना महंगा पड़ता है और अनहाइजीनिक भी होता है। भाभी आपको मना कब किया, जब चाहो आ जाना। सुधा को देख कुछ और महिलाएं भी उसके पास आने लगी। उसकी कुकिंग बेकिंग क्लास चल निकली। उसी से हुई आमदनी से आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। वह सब कर सकती थी। उसे किसी की टिप्पणी से यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या आता है क्या नहीं। 6 महीने बाद सास और नंद घूमने के बहाने प्रिया के घर पहुंचे। रिया पहले वाली रिया नहीं थी, बल्कि खुलकर हंसकर अपनी बात रखने वाली बहू बन चुकी थी। यह सास को पसंद नहीं आया। जब 4 बजे कुकिंग क्लास में कुछ लड़कियां महिलाएं सीखने के लिए पहुंची तो वंदना जी ने उनसे बात करना शुरू किया। आप लोग खाना बनाने सीखने आती हो, वह भी इससे, इसे तो कुछ नहीं आता। वही पुराना डायलॉग मार हंसने लगी। आंटी जी, भाभी तो बहुत प्रतिभावान है, आसपास की कॉलोनी में भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। मेरी तो शादी होने वाली है। मेरी मम्मी ने रिया भाभी से खाना बनाने सीखने भेजा है, क्योंकि उनके हाथ में जादू है जादू। रिया की तारीफ सुन माँ बेटी जल भुन चुकी थी। उसकी बुराई बीच बीच में करती रही, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिया को अच्छा नहीं लगा, पर अगले ही पल उसने अपने काम में ध्यान लगा लिया। क्लास खत्म होते ही, बहू यह क्या लगा रखा है, मेरे बेटे के घर में, ऐसे तो राशन खत्म हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं आता। उससे रहा ना गया, बोली, माँ जी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, आपसे सीखकर होशियार हुई हूँ। सिखाने की फीस लेती हूँ, उसी से सामान खरीद कर सिखाती हूँ। आपके बेटे से 1 रुपया नहीं लेती। मुझे तो कुछ आता नहीं, बिन माँ की बेटी जो हूँ,
पर रोज आपकी सिखाई बातों से आज प्रतिभाशाली बहू जरूर बन गई हूँ। सास वंदना जी उसके दो टूक जवाब को सुन कुछ बोल नहीं पाई। शायद उन्हें भी समझ आ गया वह जो कर रही थी वह गलत था। अब उन्होंने रिया को बातें सुनाना भी छोड़ दिया और कुछ दिन रहकर वापस लौट गए। दोस्तों, कई बार देखने में आता है सास बहू से यही कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, चाहे वह कितना भी सीख कर क्यों ना आई हो। माना आपके अनुभव उससे ज्यादा हैं, पर वह भी एक इंसान है। उसके आत्मविश्वास को तोड़ने का आपको कोई हक नहीं बनता, बल्कि आपको अपने प्यार और दुलार से उसे सिखाना चाहिए। और कुछ भी गलत हो जाए तो ताने सुनाने की बजाय समझाना चाहिए, ना कि उसकी खिल्ली उड़ाकर उसे मायूस करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।